हेलो दोस्तों। आज हम ये 3 नंबर का ड्रेस यहाँ पे बना के लाए हुए हैं। इस पे हम आप लोगों को बनाना बतलाएंगे इस तरह का पटका, जो आप छोटा सा पतला सा बनाकर यहाँ पे रख सकती हैं कंधे पर। और पजामा, साथ में इनका ये जूती है और साथ में ये दस्ताना है जो काफ़ी छोटा है। ये सब 3 नंबर के कान्हा जी काफ़ी छोटे होते हैं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये पगड़ी हम पहले भी बतला चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये अगर आप ये ड्रेस बनाना चाहती हैं तो ड्रेस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम पजामा बनाना शुरू करते हैं। पजामा बनाने के लिए देखिए, हम यहाँ पे 20 चेन ले लिए। 20 चेन लेने के बाद दोनों को हम आपस में यहाँ जोड़ चुके हैं, यानी कि हम इस तरह से बनाए हैं। देखिए, इस तरह से हम चेन ले लेंगे 20। ये 20 चेन हो गया। 20 चेन लेने के बाद इसे हम इस तरीके से जोड़ दिए। देखिए, इस तरीके से जोड़ दिए और 3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद प्रत्येक चेन पे हुक को डालकर एक डबल क्रोशिया बनाते चले गए, प्रत्येक अलग चेन से। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे जोड़ लिए। जोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक बनाकर अभी कंप्लीट किए हैं। तो प्रत्येक चेन से हम एक एक डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। 20 चेन लिए हुए थे। इसके बाद अगर आप कलर चेंज करना चाहती हैं तो आप चेंज कर सकती हैं। जिस तरह से हम उस पजामा में बनाए हुए हैं, यहाँ पे जिस तरह से हम बनाए हुए हैं, सबसे पहले हम ये एक लाइन अलग कलर से बना लिए, फिर हम अलग कलर यहाँ पे जोड़ लिए और अलग कलर से बनाना शुरू कर दिए। देखिए, 20 चेन बना के ये जब हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है। सबसे पहले हम 20 चेन यहाँ कंप्लीट कर लिए, 20 डबल क्रोशिया। अब यहाँ लाकर इसे हम जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब 1 2 3 3 चेन ले लेंगे। यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया इसमें से बनाएंगे, एक हो गया। फिर अगली चेन से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और इसी चेन से एक और बनाएंगे। तो यहाँ हो गया 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया अलग, फिर अलग, अगली चेन से अलग। तो देखिए, यहाँ पे 2 हम अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए। अब एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी कि हमें 2 बिच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से देखिए, हम इस लाइन को यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में हमारा यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया आता है। हो गया ये। अब यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। अब 3 चेन लेंगे और प्रत्येक अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाकर हम एक लाइन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ से हम उठाएंगे, यहाँ से लेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर अलग चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर से अलग से एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकती हैं। देखिए, एक ये हम बुने, यहाँ पे हम फंदे को बढ़ाए हैं 2 बिच करते हुए, और इस लाइन को हम बनाकर अलग अलग चेन से कंप्लीट किए। तीसरा लाइन हमारा जा रहा है यहाँ पे, तीसरा लाइन। अब तीसरा लाइन के बाद जब हमारे पास देख लेंगे कितना डबल क्रोशिया बचा हुआ है, उस अनुसार हम इसे 2 भाग में बांट देंगे और 1 2 3 3 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेंगे।
तो हम इस लाइन को सबसे पहले बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम ये तीसरा लाइन बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब इसे लाकर हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। अब 1 2 3 3 चेन हम यहाँ पे लिए। अब इस पे 28 डबल क्रोशिया यहाँ पे है, तो हम 14 डबल क्रोशिया यहाँ पे बुनेंगे। 1 2 देखिए यहाँ पे 14 हो गया डबल क्रोशिया, ये हम बुन चुके, ये आधा पर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसे जोड़ लेना है। इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद फिर से हम 3 चेन ले लेंगे और 3 चेन लेने के बाद और हम 2 लाइन यहाँ पे बुन के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, एक लाइन बुने, फिर 1 2 3 लाइन इसे यहाँ पे बुने। तो इसी तरह यहाँ एक लाइन बुन चुके, दूसरा तीसरा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे और दूसरी तरफ का पाँव का भी हम इसी तरह बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप इसे आउटलाइन दे सकती हैं, जैसे यहाँ पे हम आउटलाइन यहाँ वाइट कलर से दिए हुए हैं तो दे सकती हैं आप। और इस पे हम चूँकि एक ही कलर से बनाए हैं, तो जिस तरह से यहाँ पे आप दे रही हैं उसी तरह से कमर के पास भी आप इस उनसे वाइट कलर से जैसे हम दिए हैं, तो इस पे जो कलर अच्छा लगेगा उस कलर से आप यहाँ भी डाल लें। तो इस तरह से पजामा तैयार हो जाएगा आपका। और पजामा में ये डोरी बनाकर सिर्फ यहाँ पे हम चेन बना लिए हैं, चेन बनाने के बाद डोरी बनाकर डाल दिए हैं। ये भी हम आप लोगों को बतला देंगे, क्योंकि ये डोरी एक ही तरह का डोरी हम यहाँ सब में रखे हुए हैं, जितना भी बनाए हुए हैं सभी में एक ही तरह का डोरी है, तो डोरी भी हम बतला देंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हम पजामा तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये पजामा बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे पटका। तो पटका बनाने के लिए हम सबसे पहले 25 चेन ले लेंगे। पच्चीस चेन हो गया। 25 चेन ले लेने के बाद में एक चेन और एक्स्ट्रा ले लेते हैं और हम तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे। एक डबल क्रोशिया तैयार कर लिए। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया तैयार करने के बाद एक हम चेन ले लेंगे और एक बीच करते हुए, देखिए एक बीच करते हुए एक चेन यहाँ बीच करेंगे और अगले चेन पे हुक को डालेंगे और 1 2 3 3 अगर आपको थोड़ा पतला लग रहा है तो 4 ले लें आप। देखिए 4 हम ले लिए। पफ स्टिच यहाँ पे बनाएंगे। देखिए 4 लेने के बाद सबों को एक साथ बंद कर देंगे इस तरीके से। फिर एक चेन ले लेंगे और फिर एक बीच करते हुए, एक चेन बीच करते हुए अगली चेन पे हुक को डालेंगे और इसी तरह 4 बनाएंगे। 1 2 3 4। देखिए 4 बार ले लिए। अब फिर सबों को एक साथ बंद कर देंगे, फिर एक चेन ले लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ लास्ट तक बना लेंगे, जैसा कि देखिए इस पे बनाए हुए हम यहाँ पे हम एक बीच करते हुए बनाकर इसे लास्ट तक बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम ये बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चेन बीच करते हुए अगली चेन से हम 4 बार फंदे लेकर पफ स्टिच तैयार करेंगे। ये हो गया 3 और ये हो गया 4। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए तो अब ये इस तरह से हम लास्ट यहाँ से यहाँ तक बनाकर हम कंप्लीट कर लिए। ये देख रही हैं इस तरीके से।
बना लेने के बाद लास्ट जो हम बनाएंगे इस पे एक डबल क्रोशिया तैयार किए और लास्ट वाला में भी एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ हो गया। यहाँ भी शुरुआत में भी 2 हुआ क्योंकि 3 चेन जो हम लिए वो एक कहलाया और एक डबल क्रोशिया बनाए। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 3 चेन ले लिए। अब देखिए 3 चेन लेने के बाद में यहाँ से ये जो लास्ट डबल क्रोशिया जो बनाए हैं इससे हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे इस पे हुक को डाल के। 2 हो गया, 3 चेन लिए, एक कहलाया, ये एक बनाए, 2 3 इसी स्थान से हम बना रहे हैं, 4 5 6 7 8 और एक 9। देखिए हम 9 इस तरह से बना लिए यहाँ पे इस ढंग से। अब एक चेन ले लेंगे, इसे कट कर लेंगे उनको हम। ये हो गया। इसके बाद ये जो निकला हुआ है यहाँ, इसे हम इस तरीके से अंदर की ओर ले आएंगे। इसे भी कट कर लेंगे ये दोनों को। ये हो गया। तो ये एक साइड का बनकर तैयार हो गया। ठीक है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे उनको जोड़ लेंगे और यहाँ जोड़ लेने के बाद में ये जो 3 चेन हम लिए हुए थे इसी 3 चेन से हम 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये दूसरे साइड का भी बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से उनको सबसे पहले जोड़ेंगे हम। जोड़ लिए, 3 चेन हो गया। अब 9 डबल क्रोशिया इसी स्थान से बना लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और देखिए इसी स्थान से हम लेंगे हुक को, एक 9 हो गया। अब यहाँ हम धागे को कट कर लेंगे और इसे भी हम इसी तरह से, जिस तरह से इस साइड में हम उनको किए इसी तरह से अंदर डाल के दोनों को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए कान्हा जी का पटका बनकर तैयार हो जाएगा। एक पटका तो हम दूसरे कलर से बनाए, लेकिन ये देखिए दूसरे कलर से इसे बनाए हैं। देखिए दूसरे कान्हा जी के का वस्त्र के लिए हम बनाया, हमारे पास 2 वस्त्र है तो दूसरे के लिए हम ये बनाए हैं। तो दोनों का इस तरह से बनकर तैयार हो गया यहाँ पे। अब हम बनाएंगे, चाहे तो आप इसे बना सकती हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। इसमें लास्ट में हम आप लोगों को डोरी इस तरह का बनाना बतलाएंगे। इसे बनाने के लिए हम इस तरह से ले लेंगे सबसे पहले 12 चेन। देखिए 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन ले लिए। अब एक ये डबल क्रोशिया का काम करेगा हमारा, तो 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 12। अब इसे हम टाइट कर लेंगे। टाइट कर लेने के बाद देखिए चूँकि उनके हाथ में लड्डू रहता है इसलिए ये हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता है ताकि वो लड्डू भी इसके अंदर आ जाए अच्छी तरह से। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसे हम यहाँ पे गांठ लगा कर कट कर लेंगे। 1 2 3 3 चेन ले लिए। अब एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे।
तो ये दूसरा कहिए या लास्ट कहिए, ये हम सिर्फ 2 लाइन से ही बनाकर यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। बाद में डोरी की सहायता से इसे हम डोरी डालकर इसे हम छोटा, इसका जो ये चीज़ जो चौड़ा हो जाएगा, ये डोरी डालने से आप अपने कान्हा जी का बाह की कलाई के अनुसार टाइट कर सकते हैं, कलाई पर टाइट कर सकते हैं। अब और नहीं होगा, यहाँ पे लास्ट ये हो जाएगा। 2 चेन लेकर हम इसे यहाँ कट कर लेंगे। देखिए कट कर लिए। अब सबसे पहले हम इसे टाइट कर लेंगे। अगर ये ढीला हो जाएगा तो सब खुल जाएगा, इसलिए हमें इसे यहाँ पे एक गांठ इस तरीके से देकर इसे टाइट कर लेना है। टाइट हो गया। अब हम इसे कट कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए सीधा हो गया। अब सीधा हो जाने के बाद में ये उनका हाथों में जो लड्डू रहता है, उनके हाथ में जो लड्डू रहता है, उसके चलते ये हम थोड़ा सा बड़ा बनाए हुए हैं, उस अनुसार यहाँ पे ये बड़ा बनाए हुए हैं। अब हम यहाँ पे डोरी डालकर इसमें टाइट कर लेंगे। देखिए डोरी किस तरह से हम बनाएंगे। सबों में हम एक ही तरीके से डोरी डाले हुए हैं, क्योंकि पूरे सेट बन रहा है इसका पूरा, इसलिए एक तरीके से हम डोरी यहाँ पे बनाए हुए हैं। देखिए डोरी बनाने के लिए सिंपल तरीका से हम डोरी बनाए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी छोटा छोटा है यहाँ पे, इसलिए 1 2 3 4 5 5 बना लेने के बाद इसे यहाँ आपस में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद चेन की संख्या ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 20 चेन हम ले लिए। 20 लेने के बाद और हम 5 ले लेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए 5 जो हम लिए, 5 छोड़कर छठा चेन पे हम हुक को डालकर इसे बंद कर दिए इस तरीके से। ये बंद हो गया। अब यहाँ पे इसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो कहती हैं कि डोरी पहनाकर भी बतलाएं, यानी कि उन्हें पहनाने में कष्ट होता है, किस तरह डालें। तो देखिए यहाँ कितना आसान है डालना। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचेंगी बनाना, अगर आप चाहेंगी तो काफ़ी आसान है यहाँ पे डालना। देखिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़कर एक पर हम इस तरह हुक को डालें और इसे क्रोशिया की मदद से अंदर की ओर लेते आए। फिर से एक 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 देख लेंगे कहाँ एक छूट रहा है, उस अनुसार हम एक छोड़कर एक डबल क्रोशिया पे हुक को डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए ये हो गया। सबसे पहले हम इसे कट करेंगे। जो धागा नज़र आ रहा है इसे हम सबसे पहले कट कर लेंगे। ज़्यादा दूर से भी नहीं, ज़्यादा नज़दीक से भी नहीं। ये हो गया। अब देखिए ये डोरी कितना आसान है डालना। हो गया। इसे हम टाइट कर लेंगे। अब इसे आप कान्हा जी का बाजू यानी कलाई में, यहाँ पे कलाई में इसे आप टाइट कर सकती हैं। तो ये इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। देखिए एक तैयार हो गया, इस ड्रेस के सेट का एक तैयार हो गया, एक और इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो डोरी सब में देखिए हम उसी तरह से बनाकर डाले हुए हैं। तो डोरी बनाकर डाल लें आप। अब हम सिर्फ ये बतलाएंगे किस तरह से बनता है। देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन ले लेंगे यहाँ पे 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए हम यहाँ पे 17 चेन लिए। एक और चेन बढ़ा लेते हैं, एक और बढ़ा लिए। अब यहाँ 2 के बाद तीसरा पे हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इस तरह से डबल क्रोशिया तैयार किए। ये 2 हुआ हमारा। ये हो गया 3, ये 4, ये हो गया 5,
ये हो गया 6, ये हो गया 7, 7 हो गया। तो इस तरफ से भी गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए बीच में हमारा 3 बच रहा है, यहाँ पे डबल चेन बीच में 3 है, तो हम 3 में हम किस तरह से बुनेंगे, देखिए 1 में सबसे पहले फंदे को डालें, ठीक है। अब फिर से फंदे ले लिए, दूसरे से भी हम फंदे इस तरह निकाल लिए, फिर हम 30 फंदे ले लेंगे फिर से, फिर तीसरा से भी हम फंदे इस तरह से निकाल लिए। तीनों से फंदा हम निकाल चुके हैं, सबों को एक साथ बंद कर देंगे, एक चेन ले लेंगे, यानी यहाँ पे हम घटाए हुए हैं, 3 एक साथ बंद करते हुए घटाए हुए हैं। फिर से हम फंदे लेंगे और इस तरफ हम जो बचा हुआ है वहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए एक ये भी है, इसे भी ले लेंगे हम, ये भी एक है बिल्कुल सटा हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। अब 1 2 3 बनाने के बाद इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद फिर से हम एक बार और इसी तरीके से बुनेंगे, 1 2 बीच का 3 छोड़कर बुनेंगे हम। ये हो गया 2 3 4 5। अब देखिए बीच का हमारा ये है, तो 5 बुनने के बाद 1 2 3 तीनों में हम इसी तरह करेंगे। फंदे ले लेंगे, सबसे पहले फंदे लेकर एक निकालें, फिर बीचों बीच वाला से हम एक बार निकाल लेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर बीचों बीच से एक बार निकालेंगे। अब सबों को एक साथ बंद कर देंगे, ये हो गया। अब फिर से हम बचा हुआ जो हमारे पास है उधर डबल क्रोशिया, उसमें से हम डबल क्रोशिया एक पर एक बना लेंगे। देखिए 2 लाइन में बन गया। अब उनको यहाँ हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमें एक लास्ट लाइन जो है उसे हमें दूसरे कलर से बनाना है, तो उनको हम यहाँ से हटा लेते हैं और दूसरा कलर का ऊन एक हम जोड़ेंगे इस पे, जो आप लगाना चाहती हैं। देखिए यहाँ पे हम पीला लगा रहे हैं, तो पीला ही लगा लेंगे और एक लाइन बुनकर कंप्लीट करेंगे पीला कलर से। यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए अब एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये लास्ट लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बनकर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हो गया। एक और बुन लेंगे, यहाँ पे एक और है, बुनकर हम लास्ट एक चेन बुनकर यहाँ इस ऊन को कट कर लेते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ इसे इस तरीके से रखकर यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सिल लेना है। बस ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों तैयार कर लेते हैं, दोनों तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये जितना भी चीज़ हम बताना चाह रहे थे सब बुनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। यहाँ पे आप डोरी डाल लें, इस पे भी पीला पीला कलर से ही डोरी डाल लें, या जो आपको पसंद हो
तो इस तरह से ये सब बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।